जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। हम एक मसले को लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं कि 3 साल का कमसन बच्चा जिसकी कल डेथ हुई है इस 8 एकड़ रकबे पे मुहीत जो है ना वो जौहड़ में गिर के। तो यहाँ के लोग हमें यहाँ पे भी लेके आए हैं। ये इनका कब्रस्तान है, मेरे राइट हैंड अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे ये लोग अपने जो है ना वो प्यारों को दफनाते हैं। कल मोहम्मद फ़ाहद भी इधर ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अगर मेरा कैमरामैन आपको इससे पीछे ये व्यू दे सके, कितना बड़ा जौहड़ आप देख रहे हैं जिसका तकरीबन 8 एकड़ रकबा है और ये जौहड़ 100 फुट गहरा है। और ये इनका जनाज़ गया जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ इन भाइयों से पूछते हैं कि ये इस जो है ना वो पुरअसरार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप मेरे साथ वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने मुझे ये कब्रस्तान विज़िट करवाया हमारे नाजरीन को, और ये इतना बड़ा जो जौहड़ आपने मुझे दिखाया हमें, तो आप यहाँ पे जनाजा लेके आते हैं अपने? हाँ जी, इस जयनगर दा जी इतनी दूर से इतने गंद से गुजर के आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। आ गंद जड़ा है ना तुहानू दिखाई जा रहा है कैमरामैन, वो देख लो कि गंद वाकया बिल्कुल सही है। ये तो कल उन्होंने जनाजा दफनाउण वास्ते पद्धर किया, अमला सद के ते फिर भी वेख लो की साडे जनाजगाह दा हाल वेख लो कि जनाजा पढ़न दा कोई नहीं हैगा। सिर्फ जनाजा जिथे रखनी मंजी है ना, उत्थे भी छत जड़ी वो पटी गई। एक गाडर सी, कोई TR 5 सी, बाकी तो कोई नहीं, सारे भिजन वास्ते खड़े सी। यानी कि तुहाडे जनाजगाह दे विच अगर बारिश आ जाए तो कोई एहतमाम नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं इंतजाम है। इन्नी गंदगी चो गुजर के जनाजगाह तक अपने मैयत नूं लैके आंदे हो? हाँ जी, जो पानी टुट जाता है ना जी, उदों सानू डाला करा के 3 मील उत्तों बुला के लैके कब्रस्तान आना पैंदा। असीं कंधा दे नहीं सकते। ठीक हो गया। तुहाडा गौरमेंट तो की मुतालबा वा कि तुसीं इस जौहड़ नूं बंद करवाउण तो बाद इत्थों मेन रोड चाहते हो, गौरमेंट कोलों की चाहते हो? असीं चाहते हैं जी सोलंग जिहड़ा ना साडा 2 एकड़ हैगा, ये बनना चाहिए। जनाजा सारिਆਂ ਦੇ वास्ते हैगा, कोई असीं अपने वास्ते नहीं कर रहा है। जनाजगाह दी मरम्मत चाहिए है, मरम्मत बिल्कुल चाहिए है। जनाजगाह की मरम्मत भी चाहिए है। तुसीं कैमरामैन सारा कोई तुहानूं विखांदे ने जो साडा हालात है। जदों पानी उत्थों टुट जाता है उदों असीं परेशान हो जाते हैं, डुब जाते हैं। जी नाजरीन, आपने इस इलाके के जो 4000 घराना इनके मसाइल सुने कि इनका कब्रस्तान इन 2 जौहड़ों के आगे आता है, इनसे गुजर के यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और ये इनका जो है वो मुझे पीछे आप देख रहे हैं, ये इनका जनाजगाह है। और गंदगी की इंतहा आप देख ही चुके हैं, शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। तो मज़ीद हम इनके कब्रस्तान का विज़िट करवाते हैं और हम फ़ाहिद की कब्र पर जाके दुआ भी मांगे। मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, तू चला गया है कहाँ? मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, तू चला गया है कहाँ? मैं उजड़ गया मेरा जो हंसता बसता जहां। मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, तू चला गया है कहाँ? नाजरीन, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पंजाब। जैसा कि हमने इससे पहले आपको मोहम्मद फ़ाहिद की डेथ की पूरी रोदात सुनाई है, तो इस वक्त हम इस जौहड़ की दूसरी तरफ आए हैं। तकरीबन आधा घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम इस जौहड़ के दूसरे किनारे पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हमें एक माँ जी मिली है। इस माँ जी का क्या बयान है, इनका बेटा भी इसी जौहड़ की नज़र हुआ है, तो इनसे जानते हैं इनका इस जौहड़ के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम। माँ जी, तुहाडा बेटा भी इस जौहड़ सुनिया डुब के मरिया? हाँ जी। की नाम सी उनदा? सईद खान। सईद खान। किन्ने साल हो गए ने? इस गल नूं 3 साल हो गए। तीसरा। बच्चे दी उम्र किन्नी सी? गबरू जवान गबरू ओंदी 18 साल 19 ढाई 18 दा। ते तुहानू किन्नी देर बाद पता लग्या कि उत्थे गिर के मरिया? 3 दिन बाद। तीसरे दिन लभ्या सी। चलो तीसरे दिन या 5वें दिन तुहानू इत्थे मिलिया। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਹਾਂ।
नाजरीन, ये अम्मा का बेटा है जिसका भाई इससे जौहर की नज़र हुआ है। इनसे मज़ीद डिटेल जानने, चूँकि माँ जी बूढ़ी हैं, उनसे सही बोला भी नहीं जा रहा। भाई जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗਵੰਡੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 18-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਬੁੱਢ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੌਹੜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਛਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੀ ਮਕਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਛਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੂਮਣੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਲਦੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਹਦ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੂੰਗਾ ਵੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 70-80 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਹੈ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟੋ ਘੱਟ ਮੁਰੱਬੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮਰਬਾ 1.5 ਮਰਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ। 100 ਫੁੱਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 6000 ਘਰ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। 6000 ਘਰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ MNA MP, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੱਲਾ ਗਫਾਰ ਟਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ? ਨੁਕਰ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਸਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈंट कोई एक्शन नहीं ले रही? कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई आ ही नहीं रहा थे, ना कोई साड़ी सुन रहा। जी नाजरीन, आपने सुना कि इनका भाई भी इसी जौहर की नज़र हुआ है जिसे तकरीबन काफ़ी देर हो गई है। तो मज़ीद हम आपको जो इसके साथ एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहाँ लेके चलते हैं और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो पूरा व्यू देते हैं कि ये जौहर इतना बड़ा और इस आवाम के लिए 24 घंटे ख़तरे की घंटी है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल ना इन्वेस्ट कर रही है, ना इसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है, बल्कि बेसूद सब सोए हुए हैं। और ये जो यहाँ के रहने वाली आवाम है डेंगी मकाओ प्रोग्राम के अंडर नहीं आ रही और ना इनके ऊपर महकमा खर्च कर रहा है। कल मोहम्मद फाहिद की डेथ हुई है और इससे बाद क्या सानहा पेश आएगा ये अल्लाह ही जानता है।